हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MBS स्टडी पे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे क्लास 10th का, तो आज उसी क्लास को आगे करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। निकालिएगा चैप्टर 8.1। इसमें कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और कुछ बनाने के लिए बोले थे आप लोग। अगर बनाए हैं तो ठीक है, नहीं तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 और 2 तो करवा दिए थे। तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा 3, 4, 5 बनाने के लिए बोले थे। तो अब तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना। साइन ए बराबर 3/4 है दिया हुआ, तो कॉस ए और टेन ए इस दोनों का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो यहां से हम लोग आधार निकालेंगे। तो आधार निकालेंगे बेस, तो बेस क्या हो जाएगा? पाइथागोरस से पाइथागोरस होता है। कर्ण का स्क्वायर करते थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता था पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पर यहाँ पे निकालना आधार है, तो आधार निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर करेंगे और इसमें से लंब का स्क्वायर माइनस कर लेंगे। तो h कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर 16 और इसमें से माइनस कर लेंगे 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 गया तो √7। √7 क्या आ गया? h मतलब कर्ण एक समकोण त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज ABC में साइन ए मतलब ये लंब ये 3 सेंटीमीटर और कर्ण 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये √7 सेंटीमीटर आधार निकल के आ गया ए के लिए। तो कॉस ए बराबर क्या होगा? कॉस ए आधार बटे कर्ण। कॉस ए आधार AB बटे AC हो जाएगा। तो आधार √7 और कर्ण 4 है, तो ये हो जाएगा। tan A लंब बटे आधार, तो A के लिए लंब BC और आधार AB, तो BC 3 और आधार AB 7, तो 3/√7 हो जाएगा। बस यही निकालना था। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 4 है कि 15 cot A बराबर 8। तो cot A हो जाएगा, यहां से cot A हो जाएगा 8/15। तो फिर इसमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है साइन A और सेक A का मान। साइन A और सेक A, साइन A और सेक A का मान बोल रहा है। तो यहां से कॉट बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार ये हो गया 8, आधार मतलब बेस
और लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ से h निकाल लेंगे, तो h बराबर हो जाएगा h बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर दोनों जोड़ देंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64 और 15 का 225, 225 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 होगा। और 289 17 का स्क्वायर रूट है, मतलब 17 आ जाएगा यहाँ से कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 15 है, तो 15 बटे 17 हो जाएगा। सेक मतलब ये कर्ण बटे आधार होता है, कॉस का उल्टा। सेक थीटा बराबर आधार, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण निकाल रहे हम लोग 17 और आधार क्या है बेस 8, तो 17 बटे 8 हो जाएगा। ये चौथा, देखिए दोनों को नोट करिए जल्दी। पांच नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 दिया हुआ है। तो सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 दिया है। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना, अन्य सभी निकालना। तो यहां से पहले समकोण त्रिभुज बना लें। ए बी सी, ये 90 और इसको थीटा मान लेते हैं। तो सेक थीटा में कर्ण बटा आधार होता है सेक थीटा। तो कर्ण दिया हुआ, कर्ण तो यही होगा, हमेशा कर्ण चेंज नहीं होता, आधार और लंब चेंज हो सकता है। तो ये 13 सेंटीमीटर और आधार थीटा, इसके लिए थीटा के लिए आधार ये हो जाएगा, मतलब थीटा है मतलब सी के लिए आधार BC और लंब AB होगा। तो आधार 12 दिया हुआ, तो AB निकालेंगे यहाँ से। तो AB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 13 का 169 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को घटाएंगे तो रूट 25, मतलब 5 सेंटीमीटर आ जाएगा लंब, 5 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा। अब बाकी सब निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से साइन सेक है, तो सेक से कॉस थीटा, तो बस इसका उल्टा हो जाएगा 12 बटे 13। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा के लिए लंब ये और कर्ण ये, मतलब AB बटे AC 5 बटा 13 हो जाएगा साइन थीटा। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर 13 बटा 5 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब AB और आधार BC, तो 5 बटे 12 हो जाएगा टेन थीटा। और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा। बारह बटे 5, या फिर कॉट तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये लंब बटे आधार की है तो इसमें भी आधार बटे लंब कर सकते थे।
देखिए अब 6 नंबर तो उसी दिन सॉल्व करवा दिए थे पिछले क्लास में। 7 में दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो दो इस पे 2 क्वेश्चन है, तो इसको पहले मिटा देते हैं। लिख लिया होगा। सात नंबर कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है। तो इस पे 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं सॉल्व। एक तो है कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर भी हो जाएगा। वैसे ही a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम कॉट से पहले कर्ण निकाल लेंगे। आधार और लंब तो यहाँ पे है, तो कर्ण निकालेंगे और कर्ण निकालने के बाद साइन और कॉस का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं। और ज्यादा आसान होगा यही वाला कि 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, इसको गुना करने पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कल ही हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहां से आ रहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। साइन बटा कॉस टेन थीटा होता है, पर यहाँ पे कॉस बटा साइन है उल्टा, मतलब टेन का उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो बस पूछ यही रहा था कॉट स्क्वायर थीटा है, पर इसको इतना ऐसे घुमा के दिया हुआ था सॉल्व करके आसानी से, इसमें कुछ निकालने का अब जरूरत भी नहीं है। तो कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 7/8 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/64, और यहाँ तो डायरेक्ट है कि 7/8 रखेंगे तो 49/64, दोनों जगह सेम हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर 8 नंबर है 3 कॉट ए बराबर 4। 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो यहां से कॉट ए बराबर 4/3 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर
कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पूछ रहा है। ये बराबर है या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। तो पहले यहाँ पे हम कर्ण निकाल लेंगे, कॉट, ये हो जाएगा बेस और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ से h निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और 25 का 5 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से, तो 5 आ गया। तो ऐसे तो यहाँ तो tan का रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट, इसका 3/4 आ जाएगा tan का। तो LHS पहले हम लोग ले लेते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या आता है, तो 1 tan a cot a का उल्टा हो जाएगा, cot a बराबर 1 बाई tan a। तो यहाँ से tan a का वैल्यू 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 16 एलसीएम आके 16 माइनस 9/16 और ये 16 प्लस 9/16। यहाँ से ये 16 16 कट जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 और ये 25, 16 9 25, 7/25 आ गया LHS। अब इसको सॉल्व करते हैं RHS को, cos a बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार क्या है, बेस 4 है और कर्ण 5 है, तो cos मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन a, तो साइन a लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है, तो 3 और कर्ण 5, 3/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, दोनों को एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा एलसीएम, और ये ऊपर 16 माइनस 9 मतलब 7/25। LHS और RHS दोनों बराबर आ गया, मतलब यहाँ से क्या है कि LHS बराबर RHS, मतलब ये दोनों, ये और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये हो जाएगा। हाँ, वही पूछ रहा था कि बराबर है, इतना बराबर है या नहीं, तो बराबर है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 tan A एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC जिसका B समकोण है और tan A बराबर 1/3 है, tan A बराबर 1/√3 मतलब tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब 1 हो जाएगा यहाँ और आधार √3, तो A के लिए लंब ये और आधार ये, तो यहां से AC निकाल लेंगे, AC निकालेंगे मतलब कर्ण निकालेंगे, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस
√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये 4 आ गया और 4 का 2, मतलब ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है निकालने, तो निम्नलिखित के मान। 2 क्वेश्चन है, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। तो यहां से साइन ए का क्या हो जाएगा, साइन ए लंब, ए के लिए लंब तो यही है, तो लंब बटे कर मतलब 1/2, 1/2 हो जाएगा। कॉस सी, तो सी के लिए आधार 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए के लिए आधार √3/2 हो जाएगा। साइन सी के लिए लंब √3 हो जाएगा और कर्ण तो यही रहेगा, तो √3/2। यहां से 1/4 और √3 को √3 से करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। एलसीएम 4, 1 + 3 मतलब 4/4 कट के 1 आ जाएगा। और दूसरा इसमें है कॉस ए कॉस सी, दूसरा यहां लिखते हैं कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। तो इसका क्या हो जाएगा, यहां से कॉस ए, तो ए के लिए आधार √3, तो √3/2 और कॉस सी के लिए आधार 1, तो 1/2 माइनस साइन ए के लिए लंब BC हो जाएगा, तो साइन ए के लिए 1/2 हो जाएगा और साइन सी के लिए लंब √3 हो जाएगा, तो √3/2। तो यहां से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4 बराबर 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए दोबारा। ऐसे उतना तो कोई हार्ड है नहीं कि समझने में प्रॉब्लम हो। ये 9 नंबर था। 10 पिछले क्लास में करवा दिए थे। 11 देखते हैं। 11 में क्या है, 11 में है वही सत्य और असत्य पूछ रहा है। 11 का पहला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a, तो tan a का मान 1 से कम होता है, ये चेक करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। tan a का मान बोल रहा है कि 1 से कम। tan a का मान, ये कम का साइन हुआ, ज्यादा बोलता तो ऐसे करते इधर वाला। तो tan a का मान 1 से कम बोल रहा है कि हमेशा tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो कल जो चार्ट बताया था हम लोग, वो टेबल जिसमें मान निकाले थे tan का 0 से 90 तक, तो उसमें क्या था कि tan 0 बराबर क्या था, sin 0/cos 0। tan 0 बराबर sin 0/cos 0। अगर आपको नहीं याद है कि tan 0 का क्या था, तो हम sin बटे cos कर सकते हैं। तो sin 0 0 होता था, तो 0 और cos 0 का 1, तो 0/1 मतलब 0 हो जाएगा। tan 30 का क्या होगा, तो sin 30 1/2 और cos बटे में cos 30, तो cos 30 का √3/2। ये अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 और 2/√3, 1/√3 आ जाएगा।
तो ये तो 1 से कम हो ही गया, ये भी 1 से कम ही होगा क्योंकि 1/√3 और √3 का मान होता है 1.732। तो अगर एक मतलब अगर एक को 2 से भाग देंगे, एक में 2 से भाग देते हैं तो ये तो 1 से कम ही ना आएगा, एक को 2 भाग में बांट लो तो वैसे भी एक को यहाँ 1.732 से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा, मतलब ये भी छोटा, tan 30 का भी छोटा हो गया। tan 45 क्या होता है, tan 45 तो 1 हम लोग पढ़े थे, तो ये तो 1 के बराबर हो गया, तो यहीं से ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो 1 के बराबर हो गया, कम तो नहीं है, 1 के बराबर हो गया। ऐसे tan 60 का भी निकालेंगे, तो tan 60 का निकालेंगे तो √3 मतलब 1.732, 1 से ज्यादा हो गया, तो ये वाला असत्य हो जाएगा। कारण ये बता दिए कैसे हुआ। अब दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5 ए के किसी मान के लिए हो सकता है, ए के किसी मान के लिए 12/5 हो सकता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण मतलब h और बटे आधार बेस, तो यहां से परपेंडिकुलर अगर निकालते हैं तो कर्ण का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा लेंगे, मतलब 12 का स्क्वायर अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25, घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 119 हो जाएगा, √119, तो ये लंब आ गया √119, मतलब इससे अगर दूसरा मान निकाल सकते हैं तो साइन ए कॉस ए ये सब निकाल सकते हैं, मतलब ये ए का मान पॉसिबल हो सकता है, सेक ए बराबर 12/5 जो है वो पॉसिबल हो सकता है, कर्ण निकाले हैं तो कर्ण √119 है। ऐसे जैसे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाए थे, एक समकोण त्रिभुज ABC बनाए थे, ये बी समकोण और इसमें ये 5 और ये 4, तो कर्ण निकाले थे यहां से, तो 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 √41 मतलब √41 हो सकता है, ये दोनों इससे बड़ा है, ये √41 का कितना मान आएगा, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ 36 का तो 6 आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 6 से ज्यादा आएगा। वैसे ही यहाँ 12 है और यहाँ 5 है, तो कर्ण देखिए, ये कर्ण 12 है और ये बेस 5 है, तो परपेंडिकुलर 12 से छोटा होना चाहिए, मतलब 12 का स्क्वायर 144, 119 किसका है 121 परफेक्ट स्क्वायर इसके आसपास, 11 का स्क्वायर 121 होता है, पर उससे भी कम, मतलब 11 से थोड़ा सा कम वैल्यू इसका होगा, तो ये पॉसिबल हो सकता है, मतलब पहला असत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, कॉस ए कोण ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो देखिए कॉसेंट जो है ना, कॉसेंट को कॉसेंट जो है
इसका संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है। कॉस का जो है कोसाइन होता है, मतलब कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है और कोसेंट का कॉसेक होता है। तो यहां पे बोल रहा है कि कोसेंट का संक्षिप्त रूप कॉस है, तो नहीं है, कॉस तो कोसाइन का है। ऐसे ही साइन का साइन है। टेंसेंट का ऐसे ही सीकेंट का हो जाएगा सेक। तो इसी तरह से सबका संक्षिप्त रूप होता है। तो यहाँ पे ये वाला भी तीसरा भी असत्य हो जाएगा। चौथा, कॉट और ए का गुणनफल है। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कॉट ए जो है, कॉट और ए दोनों का गुणनफल है। तो अगर यहाँ पे दोनों का गुणनफल कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ए का मान 0 होता है, कॉट में अगर ए का मान 0 रखते हैं, या फिर कॉट में ए का मान 30 रखेंगे, कॉट में ए का मान 45 रखेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि 0 ए का अगर मल्टीप्लाई होता, कॉट और ए का अगर गुना के बराबर ये कॉट होता, तो कॉट ए बराबर हम इसको लिख सकते थे कॉट गुने 0, इसको लिख सकते हैं कॉट गुने 30, कॉट गुने 45। ऐसा होता नहीं है, पर हम इस क्वेश्चन के अनुसार ऐसा कर रहे हैं कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल है, तो इसके अनुसार ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 और 30 का कोई वैल्यू होता है 30 डिग्री बराबर, बताइए कितना होगा इसका वैल्यू, क्या होगा 30 डिग्री बराबर। ऐसे ही 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री बराबर क्या होगा, इसका कोई वैल्यू है, ये तो डिग्री है, पर ये कॉट के साथ लगने के बाद इसका मान निकलता है। मतलब ये दोनों को अलग अलग गुना नहीं कर सकते हैं। कॉट ऐसे ही, कॉट का कोई वैल्यू नहीं होता, कॉट का क्या वैल्यू, कॉट के साथ अगर कोई थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू लगाते हैं कॉस 30 डिग्री, तब जाके मान निकलता, ना कि ये गुना के बराबर होगा। तो कहीं पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो गुना के बराबर नहीं करना है, अलग अलग गुना नहीं कर सकते, एक साथ होता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। इसका लास्ट क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। साइन थीटा 4/3 हो सकता है किसी भी कोण, मतलब थीटा का कोई भी 0 से 30, 90, कोई भी वैल्यू, 90 से आगे तक का भी वैल्यू रख सकते हैं। तो वैल्यू रख के चेक करेंगे, 4/3 हो सकता है। यहाँ सिंपल सा बात समझिए, 4/3 का मतलब क्या हुआ, 4 में 3 से भाग देते हैं, तो एक बार में 3, एक बच गया। अगर यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो 10, 9, 3, मतलब 1.3 आता है। पर साइन में 1.3 आ रहा है। साइन में 0 से लेके 90 डिग्री तक में देखिए तो कहीं पे 1 से ज्यादा वैल्यू आ रहा है। साइन 0 0, साइन 30 1/2 मतलब 0.5, 45 1/√2, ये भी 1 से छोटा, √3/2 मतलब 1.732/2, मतलब ये भी 1 से छोटा हो जाएगा। 0, 30, 45, 60 और 90 तो 1 होता है, तो मतलब 1 से ज्यादा तो वैल्यू है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा। साइन थीटा 4/3 नहीं हो सकता। तो 8.1 का सारा हो गया, सारा सॉल्व करवा दिए हैं।
8.2 वैल्यू पे था, ये बोले थे आप लोग को सॉल्व करने, किए थे आप लोग। देखिए 8.2 का पहला देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। इसका पहला दिया हुआ है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका वैल्यू निकालना है। तो बस ये टेबल पे डिपेंड करता है, यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ टेबल आपको याद रहना चाहिए। याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझ होना चाहिए कि कैसे निकालते थे। अगर वो याद रहा तो आराम से निकाल सकते हैं आप। ऐसे साइन 60 का टेबल देखिए आप लोग, टेबल में दिया हुआ साइन 60 √3/2। साइन 60 √3/2 कॉस 30, जो साइन 60 का होगा वही कॉस 30 का होगा, ये उस दिन समझाए थे। तो कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 और कॉस 60 1/2। यहाँ से ये गुना करके 3/4 प्लस 1/4, मतलब ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 1 4, 4/4 बराबर 1। ऐसे ही दूसरा इसका निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे। सब में वैल्यू, सिर्फ वैल्यू साइन कॉस, जिसका भी वैल्यू है साइन कॉस tan, ये सब सबका वैल्यू रख रख के निकालना है, सॉल्व करना है। तो इसका बाकी सब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा देखते हैं, इधर ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो वाला देख लेते हैं। एक का बाकी सब सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो फिर अगला क्लास में देखेंगे। ऐसे कोई हार्ड तो है नहीं ये वाला, सिर्फ वैल्यू टेबल से। अभी अगर आपको नहीं याद है या फिर नहीं निकल रहा है तो आप टेबल से देख के सॉल्व कर सकते हैं, पर इसको याद रखना जरूरी है, निकालना आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। देखें दूसरा का पहला है ऑब्जेक्टिव में 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू रखना है। tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan 30, तो tan 30 का 1/√3 और इसका स्क्वायर 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1 4/3, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2/3, 2/√3, और ये गुने में नीचे वाला ऊपर 3 और /4, √3 से √3 कट जाएगा, ये 2 मतलब √3/2। और यहाँ दिया हुआ है √3/2 किसका होता है, साइन 60 का या फिर कॉस 60 का। कॉस 60 का तो 1/2 हो जाएगा, tan 60 ये भी नहीं होगा तो पहला ही होगा, मतलब ऑप्शन ए √3/2 बराबर साइन 60 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। दूसरा क्या है इसका, 1 - tan। दूसरा है 1 - tan स्क्वायर
45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan में 45 का मान क्या होता है, tan 45 बराबर 1। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 और ये बटा 2, 0 बटे 2 0 हो जाएगा। तो इसमें इसका भी ऑप्शन है, इसका 0, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a का वैल्यू क्या रखेंगे तो दोनों बराबर होगा। तीसरा है sin 2a बराबर 2 sin a। a का वैल्यू क्या रखेंगे कि दोनों बराबर होगा। तो देखिए, अगर a का वैल्यू हम लोग ऑप्शन सही रखते हैं, यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। ए का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 गुने 2 0, तो साइन 0 बराबर 2 साइन 0। साइन 0 0 होता है तो ये 0 और 0 में 2 से गुना करेंगे तो ये भी 0, मतलब ये बराबर हो गया। तो ए का वैल्यू 0 पे बराबर हो जाएगा। ऐसे दूसरा चेक करते हैं, इसका 30 रखते हैं तो 30 रखेंगे, ए का 30 रखेंगे तो ये 60 हो जाएगा। साइन 60 और 2 साइन 30, साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2, मतलब 2 × 1/2, 2 कट के 1 आएगा। ये दोनों तो बराबर नहीं हुआ। ऐसे ही 45 रखेंगे तो 45 रखेंगे तो इधर 90 हो जाएगा, उधर 45, मतलब साइन 90 1 और 2 45 का 1/√2 कट के √2 आ जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं है। ऐसे ही 60 रखेंगे तो उससे भी बराबर नहीं आएगा, मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा। 0 डिग्री, 0 डिग्री पे बराबर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, पढ़िए क्वेश्चन। तीसरा है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। और बोल रहा है कि 0 डिग्री, a और b का जो मान है वो 0 और 90 के बीच में है और a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो यहां से a और b का मान ज्ञात करना है। तो ये √3, tan में √3 किसका मान होता है, तो tan में √3 tan 60 का होगा, तो tan और tan यहां से हट जाएगा, मतलब a + b बराबर 60। ऐसे ही यहाँ पे 1/√3 tan 30 का होगा, तो tan और tan काट के a - b बराबर 30। तो ये समीकरण 1 इसको और इसको 2 मान लेंगे। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30। ये कट जाएगा, प्लस b - b, 2a बराबर 90, तो a बराबर 45, तो b बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 45 है
तो इसको उस साइड भेजेंगे तो b बराबर हो जाएगा 45 में से 30, 45 में से 30 घटेगा तो 15 डिग्री है। तो a का 45 डिग्री और b का 15 डिग्री हो जाएगा। इसका 4 नंबर, इसमें भी सत्य और असत्य है। तो 4 का पहला है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a और साइन b। देखिए साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b। तो ये दोनों बराबर होगा। a और b का कुछ भी वैल्यू अपने मन से रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं कि बराबर होता है कि नहीं। a और b दोनों का वैल्यू हम 45 रख लेते हैं। 45 रखेंगे तो 45 और 45 90, साइन 90 हो जाएगा और इधर साइन 45 प्लस साइन 45। साइन 90 1 हो जाएगा और ये साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो √2 और ऊपर 1 + 1 2 कट के √2 आएगा। मतलब साइन ए और साइन बी का वैल्यू √2 और साइन ए प्लस बी 1 बराबर नहीं है, तो इसका असत्य हो जाएगा। इसका दूसरा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो साइन में चेक करेंगे, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 90 1। तो देखिए साइन में अगर थीटा का मान 0 है, साइन में अगर थीटा का मान 0 है तो वैल्यू 0, थीटा का मान बढ़ाया 30 तो वैल्यू 1/2 हो गया, 45 के तो 1/√2, मतलब इधर भी बढ़ते जा रहा है और ये भी बढ़ रहा है, बढ़ के ये 1 तक हो गया, ये भी बढ़ के, मतलब ये वाला सत्य है। ऐसे ही दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो जब साइन में वृद्धि हो रहा है तो कॉस में तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है। तो कॉस 0 1 होता है, उसमें घटते जाता है। यहीं पे रहता कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी आती है तब सत्य होता है, लेकिन यहाँ वृद्धि होती है मतलब असत्य हो जाएगा। चौथा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, किसी भी मान थीटा का कोई भी मान रख लेते हैं। तो अगर थीटा बराबर 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 बराबर कॉस 30 होता है, नहीं होता। साइन 30 बराबर कॉस 30 नहीं होगा, क्योंकि साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 के बराबर होता है। इसका मतलब थीटा का कुछ भी वैल्यू रखने पे, कोई भी वैल्यू रखने पे ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे हम साइन में 45 और कॉस में 45 रख सकते थे, तो साइन 45 1/√2 हो जाता, कॉस 45 1/√2 हो जाता, तो बोलते आप लोग कि बराबर हो गया। तो बराबर सिर्फ एक वैल्यू पे हुआ 45, पर यहाँ वैसा कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पे, कोई एक मान पे नहीं, सभी मान पे बराबर होना चाहिए, तो इसलिए सत्य हो जाएगा। अब है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो कॉट a क्या है, कॉट a बोल रहा परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित इंफिनिटिव है। a का 0 मतलब कॉट
जीरो का वैल्यू, कॉट जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉट जीरो कॉस जीरो बटा साइन जीरो। तो कॉस जीरो 1 और साइन जीरो 0, मतलब 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, मतलब ये वाला सही हो सत्य है। तो चार में इसका दूसरा और पांचवा ये दोनों सत्य है, बाकी असत्य है। तो ये भी चैप्टर हो गया। इसमें सिर्फ एक का 4 क्वेश्चन सॉल्व करना था, जो मान निकालना है वही 4 आपको निकालना है मान, बाकी सारा करवा दिए हम। बाकी 8.3 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बाकी उसी पे सब सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 8.3 का पहला देखते हैं, साइन 18 बटे कॉस 72 साइन 18 बटे कॉस 72 का मान निकालना है। तो इसका मान निकालना है तो कैसे, या तो हम साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं या कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। तो हम पढ़ाए थे एक फॉर्मूला की साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तब दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। मतलब साइन 18 है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन, नहीं कॉस में चेंज करते हैं, कॉस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 90 में से 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से 72 घटाएंगे। तो 90 में से 72 घटाएंगे तो बराबर तो 18 का ही होगा। 90 माइनस ये करेंगे तो ये तो बराबर 18 ही हुआ, लेकिन ये कॉस में हो जाएगा, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा। नहीं यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग कर सकते हैं साइन 18 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, मतलब 90 में से 72 घटा तो 18 ही होगा, साइन 18 ही हुआ। पर इससे फायदा क्या होगा कि साइन 90 और ये थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे तो कॉस 72 है ही। तो ये वाला ऊपर कॉस 72 और बटे में भी कॉस 72, दोनों कट के 1 हो जाएगा इसका मान। ऐसे ही सॉल्व करना है इसका दूसरा तीसरा सबको, या तो tan को चेंज कर लीजिए या cot को चेंज कर लीजिए, वैसे ही तीसरा भी चौथा भी। और दूसरा का भी है प्रूफ करके 1 लाना है। तो LHS आप सॉल्व करिए, चेंज करने वाला है ये बेसिकली वही है। इसमें जो 6 बताए थे 6 फॉर्मूला, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये सब जो भी था वही पे डिपेंड करेगा ये सारा। तो इस चैप्टर का आप सॉल्व करिएगा, बाकी का अगले क्लास में देखेंगे। और आज यहीं तक रखते हैं। और जो भी 10th में पढ़ने वाले होंगे, आप लोग देखने वाले, वो सब शेयर कीजिए ताकि वो सब भी पढ़ पाए। और आपको किसी भी बुक से बना सकते हैं, ये एनसीईआरटी से हम सॉल्व करवा रहे हैं, पर आपके पास अगर केसी सिन्हा है तो उससे भी आप प्रैक्टिस करिए। उसका कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमको बताइए, भेजिए, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर क्वेश्चन अच्छा रहा तो अगले क्लास में ले लेंगे, उसको सॉल्व करवा देंगे यहीं पे। तो बस आज यहीं तक रखते हैं, चलिए फिर।